मागा में बोले मोरी। हम ठंडा ढूंढने की कोशिश कर रहे थे लेकिन मिला नहीं। हे एवरीवन एंड वेलकम टू द ब्लॉग। और आज का ब्लॉग काफी स्पेशल होने वाला है। पहला तो ये 2023 का पहला ब्लॉग है और दूसरा आज हम लोग जा रहे हैं घूमने पावागढ़। अभी मॉर्निंग 5:30 हुआ है, मैं रेडी हो चुका हूँ, बाकी लोग रेडी हो रहे हैं। 6 बजे हम लोग को यहाँ से निकलना है। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ 3-4 लोग और हैं, तो बस जल्दी से निकलते हैं। और अभी ठंड का मौसम है, बहुत अंधेरा हो रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अभी पूरा बाहर अंधेरा है अभी। बस अब निकलते हैं जल्दी से क्योंकि 6 बजे की बस है और सबको उठाना भी है। तो मिलते हैं फिर आपसे रास्ते में। तो अराउंड 6:30 के आसपास हम लोग निकल गए और थोड़ा थोड़ा उजाला भी हो रहा है, अब सूरज निकल रहा है। पहले मुझे लगा सब लोग सो रहे हैं, मुझे सबको उठाना पड़ेगा, लेकिन मैं गलत था। सब लोग पहले से ही बस में आ गए थे। सबसे लेट मैं ही आया हूँ हर बार की तरह। ये बाजू में जयेश बैठा है और बाकी जो 3 लोग हैं वो लोग आगे बैठे हुए हैं बस में। बस ने हमें छोड़ा वडोदरा तक। अभी यहाँ से हमको जाना है बस स्टैंड, तो इसके लिए हम लोगों ने एक पास में एक ऑटो खड़ा था, उससे पूछा, उसमें बैठे और वो ऑटो हम लोग को ले गया सीधा बस स्टैंड पर। तो ऑटो वाले ने हमको उतार दिया था बस स्टैंड पर। अब अंदर चलते हैं और बस का पता करते हैं क्योंकि अभी बस का पता नहीं है कितने बजे यहाँ से निकलेगी। तो बस थी 8:30 बजे, तो सोचा उसके पहले कुछ पेट पूजा कर लें। और ये हैं वो प्यारे लोग जो मेरे साथ पावागढ़ जाने वाले हैं आज। तो हम लोगों ने वहाँ पे कुछ आलू के पराठे खाए और बस का टाइम भी हो गया था, तो निकलते हैं अब। बस यही हमारी बस है, इससे हम निकलेंगे सीधा हलोल के लिए और मिलते हैं सीधा हलोल पे। हे एवरीवन एंड वेलकम अगेन फ्रॉम हलोल बस स्टैंड। अभी जयेश गया बस का पता करने कि हलोल से डायरेक्टली कौन सी बस है जो पावागढ़ जाएगी। फिर हमने वहाँ के लोकल लोगों से बात करी कि कौन सी गाड़ी है जो पावागढ़ जाती है। तो सबने बोला कि जो सामने तूफान खड़ी है वो हम लोग को सीधा पावागढ़ लेके जाएगी, क्योंकि बस में भी बहुत टाइम लग रहा था। एग्जैक्टली उस टाइम पे बस थी भी नहीं, तो हम लोग तूफान से ही निकल गए पावागढ़ के लिए। तो ये लोग सब बैठे हुए हैं, ठंड बहुत है, सब लोग स्वेटर वेटर पहने हुए हैं। और ये जो सामने लोग बैठे हैं ये लोग रोज़ पावागढ़ जाते हैं, वहाँ ये लोग दुकान लगाते हैं, टोकरी बेचते हैं। तो पहले मैं सबसे आगे बैठने वाला था ताकि मैं प्रॉपरली सारे व्यू कैप्चर कर पाऊँ, लेकिन आगे तो बैठ नहीं पाया। तो आप लोग पीछे से ही सारे व्यू को एंजॉय करिए। वो जो सामने पहाड़ दिख रहा है ना, बस वहीं पे कहीं हम लोग को जाना है। और ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, इसलिए सब लोग, इतने सारे लोग एक ही बार में एडजस्ट भी हो गए और कुछ इशू भी नहीं हुआ। और यहाँ से स्टार्ट हुआ पहाड़ चढ़ना। पूरा रास्ता काफ़ी घुमाऊ था, शायद आगे से व्यू रहता तो बहुत अच्छा आता, लेकिन कोई नहीं, आप लोग पीछे से पूरा व्यू एंजॉय करो। तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट पावागढ़ की जो सीढ़ी जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ पे पहुँच गए। और वो जो इंजी रास्ता दिख रहा है वहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था और हम लोग सीधा यहाँ आ गए। पावागढ़ की सीढ़ी सामने ही है और ये जो व्यू दिख रहा है ये तो काफ़ी सही है यार। सो एवरीवन, अभी हम लोग पावागढ़ पहुँच गए। अभी हम लोग नीचे सीढ़ी से ऊपर गए नहीं, और आप पीछे व्यू देखेंगे ना, फॉग बहुत हो रहा है वहाँ पे। और अभी हम लोग ऊपर जाने वाले हैं और मेरे साथ जो है मैं एक बार मिलवा देता हूँ। ये संतोष भी आए, ये जयेश है, इसको तो आपने देखा होगा बहुत सारे ब्लॉग में, ये लेकिन आता नहीं है, भगेगा। तो जो सीढ़ी पे लोग फूल बेच रहे थे उन्हीं से हम लोगों ने कुछ फूल नारियल ले लिए और फिर निकल गए हम लोग मंदिर के लिए। ऑल्सो मीट जायद। कुछ बोलना होता है मुंह से। फिर शुरू करते हैं सीढ़ी चढ़ना। पहले हम लोग का प्लान रोपवे से जाने का था, लेकिन जब सबसे सुना हम लोगों ने कि सिर्फ 1000 सीढ़ियाँ हैं तो, और काफ़ी जवान भी हैं सब लोग, तो हम लोगों ने शुरू कर दिया सीढ़ी चढ़ना। और हम लोग काफ़ी जोश में ऊपर जा रहे थे और रास्ते में मेरे दोस्तों को इन लोगों ने रोक लिया। तो जैसे जैसे हम लोग सीढ़ी से ऊपर जा रहे थे व्यू काफ़ी सही हो रहा था और फॉग जो था बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, मतलब फॉग बोलें या क्लाउडी था, बट बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पर। क्योंकि हम लोग भाग भाग के आ रहे थे तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। फिर एक जगह रुक गए हम लोग क्योंकि उम्र भी अब सबकी हो गई है, तो अभी चाहिए था कुछ एनर्जी ड्रिंक। तो हम ठंडा ढूंढने की कोशिश कर रहे थे लेकिन मिला नहीं। तो अभी अराउंड 200 सीढ़ियाँ हम लोग चढ़ चुके हैं और शायद इतनी ही और चढ़ना है अभी। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आ रही सीढ़ी चढ़ने में, लेकिन जो खच्चर थे, गधे थे, वो भी उसी सीढ़ी से ऊपर नीचे चढ़ रहे थे और लोगों को काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रहा था उसके कारण। फिर हम लोग जब ऊपर जा रहे थे तो रास्ते में कुछ आंटियाँ लोग मिली जो भजन गा रही थी, तो काफ़ी अच्छा लगा उन लोग को देखकर, तो मैंने इसलिए उन लोग को भी थोड़ा रिकॉर्ड किया है। तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए थे और थोड़ी देर के लिए हम लोग वहाँ बैठे, लेकिन जो आंटियाँ लोग थी
वो अभी भी फुल एनर्जी फुल पावर से ऊपर जा रही थी। जय माता की। और वहाँ पे एनर्जी ड्रिंक तो नहीं मिला, लेकिन नींबू पानी मिला। फिर हम लोगों ने नींबू पानी पिया और फिर से सीढ़ी हम लोगों ने चढ़ना चालू करा। भाई यार रियलाइज़ हो रहा है कि उम्र हो गई है, घुटनों ने जवाब दे दिया है, आत्मा बाहर आ गई है। अभी भी हम लोगों को वहाँ तक जाना था, काफ़ी ऊपर है वो, लेकिन जितनी ऊपर जा रहे हैं व्यू उतना ही अच्छा हो रहा है। अभी शायद ऑलमोस्ट 50% हम लोगों ने कवर कर दिया और 50% और चढ़ना है अभी। मेरी एज अभी 27 है एंड ही इज़ 25 और इसकी ज़्यादा वाट लगी है। मैं अभी भी जा सकता हूँ ऊपर। एंड ही इज़ 31 फुल एनर्जी। जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो ऐसा लगा कि शायद अब पहुँच गए हैं, यहीं पे मंदिर होगा, लेकिन नहीं, ये किसी पुराने राजा का महल था। सब लोग ये सब बोल रहे थे। तो अभी ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया था हम लोग को सीढ़ी चढ़ते चढ़ते, और अब जाके हम लोग को मंदिर दिख रहा था। वो सामने है मंदिर। आज यहाँ पे काफ़ी सारे स्कूल के बच्चे थे, बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, पिकनिक मनाने आए थे, और जो हम लोग से भी तेज़ चल रहे थे, बहुत ज़्यादा भाग रहे थे वो लोग। और ये कुछ बच्चे हमें नीचे मिले थे, हमारे बाद चढ़ना चालू करा था, लेकिन हमसे आगे निकल गए। और वो रहा सामने मंदिर, बस वहाँ तक जाना है। और यहाँ पर एक पूरा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है यहाँ पे, खिलौनों से लेके मंदिर के सामान से लेके बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। और अगर आप रोपवे से चढ़ते हैं तो रोपवे भी आपको यहीं सामने जो गेट है वहाँ पे उतारेगा, और यहाँ से आगे फिर 300 सीढ़ियाँ हैं मंदिर के लिए। मैंने राइट से बोला ये दिला दो, और उसको बोला ये भी दिला दो, लेकिन उसने मुझे कुछ दिलाया नहीं। तो यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं 300 सीढ़ियाँ, बस ये आखिरी 300 सीढ़ियाँ, इसके बाद सीधा मंदिर है। हाँ भाई तू फाइनली हाथ में ले रखे हैं। Finally we reached from temple. Full energy. तो ये लो भाई, आप लोग एक बढ़िया सा व्यू देखो यार, बहुत अच्छा लग रहा है ये। 300 स्टेप बोली थी, उसमें से ऑलमोस्ट हम लोगों ने 250 कवर कर लिए, 50 मोर, और सामने मंदिर है। और ये मंदिर का एक बड़ा सा द्वार है जहाँ पे भगवान शिव की प्रतिमा है। और हम लोग को लगा था कि चलो अब फाइनली सीधे मंदिर में जाएंगे, लेकिन कुछ और सीढ़ियाँ दिखी। वैसे ही सबकी हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन चलो ठीक है, कुछ और सीढ़ियाँ थी तो ये भी चढ़ी जाएंगे। तो फाइनली 5000 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम लोग बादलों के बीच में बसे पावागढ़ वाली देवी के मंदिर पहुंच गए। तो ये सामने है मंदिर, और चारों तरफ क्लाउड ही क्लाउड है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये हमारा भुला हुआ लोग किसने बोला था भगने को है? किसने बोला? ये हमारा भुला हुआ भटका हुआ दोस्त यार बंधु मिल गया। फिर बस दर्शन के लिए हम लोग लाइन में लग गए, और जैसे हम लोग आगे पहुँचे तो मंदिर का जो द्वार था, जो पट था, वो बंद हो गया। और जैसे ही मंदिर का द्वार खुला, सब लोग चिल्लाने लगे, सब लोग जयकारे लगाने लगे। और जैसे मैंने आपको बताया था, स्कूल के बच्चे पिकनिक के लिए आए हैं, तो और कुछ बच्चे दिखे हम लोग को जो यहाँ पे पिकनिक मनाने आए हैं। फिर बस हम लोगों ने वहाँ दर्शन किए और हम लोग निकल गए, क्योंकि हमें नीचे भी उतरना था। सब लोग काफ़ी थक गए थे, तो हम लोग के हाथों में जब प्रसाद था, हमने कहा इसको पहले ख़त्म करते हैं ताकि हाथ सबके खाली हो जाएँ। यहाँ से हम लोग जब नीचे उतर रहे थे तो एक स्पेशल सा बॉयल भुट्टा मिलता है यहाँ पर, जो भुट्टे को उबाल के उसमें नमक मिर्ची लगा के देते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा था। और दर्शन काफ़ी अच्छे हो गए थे। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन हम लोग वर्किंग डे पे गए थे तो इतनी भीड़ तो नहीं थी। तो ये था पावागढ़ का ब्लॉग, एंड आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग कभी भी गुजरात आते हैं, हलोल आते हैं, वडोदरा आते हैं, तो प्लीज़ आप लोग पावागढ़ वाली देवी के मंदिर ज़रूर जाएँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्लॉग, एंड आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।